पेपर लीक मामले में ताबड़तोड़ एक्शन है और पेपर लीक गिरोह के सरगनाओं की संपत्तियों पर जब्ती शुरू कर दी गई है। गिरोह के सरगनाओं की संपत्तियों पर कब्जा ईडी कर रही है। सरगना सुरेश ढाका की वैशाली नगर स्थित फ्लैट पर कब्जा किया जा रहा है और बगरू स्थित बेशकीमती प्रॉपर्टी पर ईडी ने कार्रवाई की है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए जरा। हीरापुरा पावर हाउस स्थित मकान पर भी ईडी कब्जा कर रही है। भारत सरकार की संपत्ति के बोर्ड ईडी लगा रही है। दिल्ली कोर्ट से कंफर्मेशन के बाद ताबड़तोड़ कार्रवाइयां शुरू हो चुकी हैं। जयपुर में पेपर लीक सरगनाओं की कई संपत्तियों पर ये कब्जा किया जा रहा है। बगरू की मैसर्स जीबी प्राइम स्टील इंडस्ट्रीज पर ईडी ने अब अपना कब्जा कर लिया है। बगरू औद्योगिक क्षेत्र प्लॉट नंबर जी 157 पर यह फैक्ट्री स्थित है। इलची, सारण और ईदूवाला सारण के नाम से बगरू की संपत्ति है। सुरेश ढाका की वैशाली नगर, आशापूर्णा, एम्पायर की संपत्तियों पर कब्जा किया जा रहा है। 1538 स्क्वायर फीट की आलीशान यहां पर आवासीय फ्लैट पर ईडी ने कब्जा किया है और मुख्य आरोपी गोपाल सारण और भूपेंद्र सारण की संपत्तियों पर यह कब्जा किया गया है। जयपुर में रजनी विहार के मकान नंबर 67 पर से ये कब्जे बोर्ड लगाए जा रहे हैं। तो भारत सरकार की संपत्ति के बोर्ड अब ईडी लगा रही है और अब ऐसे में जो यहां पर आरोपी हैं उन सभी की संपत्तियों पर कब्जा किया जा रहा है। पेपर लीक सरगनाओं की संपत्तियों पर यह कब्जा अब ईडी की ओर से किया जा रहा है और जिस तरह से अब किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा, उनकी जो तमाम संपत्तियां हैं उस पर भी ईडी शिकंजा कसते हुए नजर आ रही है। इसी को लेकर के तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई जहां पर सरगनाओं की जो पेपर लीक के गिरोह हैं उनके सरगनाओं की संपत्तियों पर जब्ती शुरू हो चुकी है और इस जब्ती को लेकर के ईडी अब एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। बगरू स्थित संपत्ति पर भी कब्जा किया गया है और गिरोह के सरगनाओं की संपत्तियों पर कब्जा अब ईडी कर रही है। सरगना सुरेश ढाका के वैशाली नगर स्थित फ्लैट पर भी कब्जा किया जा रहा है। बेशकीमती आलीशान मकान है, उन पर कब्जा करते हुए ईडी नजर आ रही है और अब ऐसे में बुलडोजर भी उन पर चलाए जा रहे हैं। पेपर लीक के मामले में ताबड़तोड़ एक्शन लिया जा रहा है। पेपर लीक गिरोह के सरगनाओं की संपत्तियों की जब्तियां अब शुरू हो गई है और गिरोह के सरगनाओं की संपत्तियों पर कब्जा ईडी की ओर से किया जा रहा है। चाहे सुरेश ढाका की बात कर ली जाए, वैशाली नगर स्थित जो फ्लैट है उस पर यह कब्जा किया जा रहा है, वहीं पर बगरू स्थित बेशकीमती प्रॉपर्टी पर भी ईडी कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। और हीरापुरा के पावर हाउस स्थित मकान पर भी ईडी ने कब्जा किया है। तो एकाएक तमाम संपत्तियों पर ईडी जो है शिकंजा कसती हुई नजर आ रही है। भारत सरकार की संपत्ति के बोर्ड लगाए जा रहे हैं और ये बोर्ड भी आप एक नजर डाल लीजिए जहां पर इनके चाहे घर हो चाहे फ्लैट हो, जितनी भी संपत्तियां हैं उन पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। उसके बाद में ईडी अपने बोर्ड लगा करके ताबड़तोड़ यहां पर कार्रवाई करती हुई दिखाई दे रही है। पेपर लीक सरगनाओं की कई संपत्तियों पर कब्जा किया जा चुका है। जयपुर में ही कई ऐसी संपत्तियां हैं पेपर लीक में जो भी नाम अब सामने आ रहे हैं। सुरेश ढाका समेत अन्य आरोपियों के घरों पर, उनके आवासों पर ये बड़ा शिकंजा कसा है और कार्रवाई करते हुए नजर आ रही है। ईडी की टीमों की ओर से पेपर लीक के मामले में ताबड़तोड़ एक्शन लिया जा रहा है। और अधिक जानकारी के साथ सहयोगी लीलाधर कुमावत जुड़ गए हैं। लीलाधर, जयपुर में पेपर लीक सरगनाओं की कई संपत्तियां हैं जिस पर ईडी अब कब्जा करती हुई नजर आ रही है, बुलडोजर चलाए जा रहे हैं और अब ईडी ने अपने बोर्ड भी वहां पर लगाने शुरू कर दिए हैं। जी बिल्कुल छवि, आपने बिल्कुल सही कहा। पेपर लीक के जो माफिया हैं उन पे कार्रवाई करना प्रारंभ कर दिए। मेरे कैमरामैन साथी यासीन आपको दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं ईडी का जो बोर्ड है वो लग चुका है और पेपर लीक के जो सरगना है उन पर ईडी का जो सबसे बड़ा एक्शन वो देखा जा रहा है। वैशाली नगर स्थित उनके जो बात करें मांगीलाल विश्नोई की संपत्ति पर ईडी का कब्जा किया गया था। पेपर लीक गिरोह के सरगना सुरेश ढाका की पिता की संपत्ति पर भी कब्जा किया गया है। सुरेश ढाका की वैशाली नगर आशापूर्ण एम्पायर की संपत्ति
पर कब्जा किया गया। 1538 स्क्वायर फीट आलीशान आवासीय जो फ्लैट है उस पर भी ईडी का कब्जा किया। लाखों रुपए की कीमत है सरगना सुरेश ढाका की संपत्ति की। और ये जो आप देख सकते हैं रजनी विहार के अंदर ये जो संपत्ति है इस पर भी अब ईडी की कार्रवाई होगी। मैं बताना चाहूंगा पिछले साल भी यहाँ पर कार्रवाई की गई थी, जो यहाँ पर जेडीए की तरफ से कार्रवाई की गई थी, मकान को क्षतिग्रस्त किया गया था। अब उस बिल्डिंग पर ईडी ने अपना कब्जा धारण कर दिया है। पेपर लीक गिरोह के सरगनाओं की संपत्तियों पर यह देखा जा रहा है कि अब सरकार बिल्कुल सख्त नजर आ रही है। ऐसे हालत में यहाँ पर देखा जा सकता है कि जो पेपर माफिया है, पेपर के जो धंधा करने वाले हैं, उनके ऊपर लगाम कसाने के लिए लगाम कसती हुई देखी जा सकती है, क्योंकि ईडी की कार्रवाई देखी जाए, क्योंकि ईडी अपना अटैचमेंट देखी जाती है, क्योंकि जो प्रवर्तन विभाग है वो बिल्कुल मुस्तैदी से कार्य करता जा रहा है। क्योंकि देखा जा रहा है कि पेपर लीक जो माफिया हैं उनके ऊपर पहले कोई पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय कोई कार्रवाई नहीं हो पाई थी, तो अब भारतीय जनता पार्टी सरकार की शक्ल चेंज हो गई, सरकार बदल गई है, तो ऐसे में जो पेपर माफिया है उन पर कार्रवाई करने का कार्य ईडी के द्वारा किया जा रहा है। जी छवि। अब बिल्कुल लीलाधर, सरगना सुरेश ढाका सहित अन्य जो आरोपी हैं जिनके नाम अभी तक सामने आ चुके हैं डॉक्यूमेंट्स में भी, अब ये सबसे ज्यादा यहां पर पुख्ता हो चुके हैं कि हाँ पेपर लीक में इनका नाम प्रमुखता से था। इसके अलावा अब एसआईटी का जब गठन किया गया, प्रदेश में सरकार बदल गई है, डबल इंजन की सरकार आ चुकी है, जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। अब जो आरोपी पकड़े जाएंगे, क्योंकि ईडी को फ्री हैंड कर दिया गया है, यदि अब कोई भी चाहे किसी भी मसले को लेकर के जिसमें आरोपी पाया जाता है तो ईडी फ्री हैंड अपनी ओर से एक्शन ले सकती है। क्या आने वाले वक्त में जो तमाम आरोपी पेपर लीक में पकड़े जा रहे हैं, चाहे कोई भी सरगना हो, उन पर भी ईडी फ्री हैंड एक्शन लेगी? जी बिल्कुल छवि, आप बिल्कुल सही कहा। अब डबल इंजन की सरकार का असर देखने को मिल रहा है। प्रदेश की भजनलाल सरकार के द्वारा अब यह कार्रवाई की जा रही है, एसआईटी का गठन किया जा चुका है। जो पेपर माफिया है, जो पेपर का धंधा करने वाले हैं, पेपर लीक कराने वाले हैं, उन पर कार्रवाई की जा रही है। और डबल इंजन की सरकार का फायदा अब प्रदेशवासियों को मिलने जाएगा। और ईडी की कार्रवाई की जो पहली झलक आप यहाँ देख सकते हैं कि उसका एक नमूना है, एक उदाहरण देख सकते हैं कि भू माफिया पर किस प्रकार से यहाँ पर जो पेपर माफिया है उन पर कार्रवाई की जाएगी, वह सर देख सकते हैं। हम यहाँ पर जो ईडी के अधिकारी हैं हम उनसे भी बात करना चाहेंगे कि यहाँ पर ईडी की कार्रवाई की गई है। सर किस प्रकार की कार्रवाई थी और क्या किया गया सर? हालांकि अधिकारियों ने बोलने से मना कर दिया, हालांकि कुछ बोलने से मना कर रहे हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ईडी के अधिकारी भी हैं, पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी यहाँ पे मौके पे है, और जो संपत्ति है वो ईडी के द्वारा यहाँ पर बोर्ड लगाकर संपत्ति को कब्जे में ले लिया गया है। जी छवि। बिल्कुल लीलाधर, एक बार आप और नजदीक से जाइए। ईडी ने जो बोर्ड लगाया है उस बोर्ड को एक बार दर्शकों को दिखा दीजिए जरा। जी बिल्कुल छवि, आप ये देख सकते हैं, बिल्कुल मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, भारत सरकार प्रवर्तन निर्देशालय। बिल्कुल, तो ये वही यहाँ पर बोर्ड है, ईडी ने लगा दिए हैं, क्योंकि जिस तरह से चाहे कोई भी संपत्ति हो, कोई भी सरगना हो, अब उसे नहीं छोड़ा जाएगा। सबसे बड़ी बात है, जीरो टॉलरेंस की नीति पर सरकार कार्य करती हुई अब नजर आ रही है, और ईडी को चूंकि फ्री हैंड कर दिया गया है। लीलाधर मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। लीलाधर, एक बार वो फिर से घर दिखा दीजिए, किस तरह से शिकंजा कसते हुए अब ईडी दिखा रही है। बोर्ड भी अब लगा दिए गए हैं। सरगना सुरेश ढाका समेत अन्य जो भी पेपर लीक में आरोपी सामने आए थे, अब उनकी तमाम संपत्तियों पर, उनके तमाम घरों पर ताबड़तोड़ एक्शन लिया जा रहा है, जिसमें कोई भी यहां पर आरोपी होगा, पेपर लीक गिरोह के सरगना होंगे, उन पर शिकंजा प्रदेश की डबल इंजन की सरकार भी कर रही है। एसओजी भी फ्री हैंड तरीके से कार्य कर रही है। एसआईटी का जब से गठन हुआ है तो जांच जो है वो एकाएक परत दर परत अब खुलती हुई नजर आ रही है, और इसी कड़ी में अब ईडी ने भी भारत सरकार की संपत्ति के बोर्ड लगा दिए हैं, और ये इस बात की गवाही देता है कि पेपर लीक मामले में ताबड़तोड़ अब एक्शन किए जा रहे हैं। और इन एक्शन से पेपर लीक जो हुए हैं पूर्ववर्ती सरकार में, ऐसे पेपर लीक की जो तस्वीर है वो इस सरकार में ना देखने को मिले। ये जो पेपर लीक करने वाले आरोपी सोचते हैं उन्हें किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। यदि आपने जो कल की ही कार्रवाई देखी थी, जहां पर एसओजी की ओर से जो 14 यहां पर आरोपी पकड़े गए थे, ट्रेनी सब कांस्टेबल, उनको कोर्ट में पेश किया गया।
कोर्ट में पेश करने के बाद में 6 दिन की रिमांड पर उन्हें भेजा गया है। उनकी भी संपत्तियों पर अब यहां कब्जा किया जाएगा। फिलहाल ईडी की टीमें मौके पर मौजूद है। इसके अलावा यहां पर बोर्ड लगा दिया गया है। ईडी ने भारत सरकार की संपत्ति के बोर्ड लगा दिए हैं और ये बोर्ड ये पहचान दिलाते हैं कि पेपर लीक के मामले में हमारी ओर से एक्शन लिया गया है और अब ऐसे में जो ये संपत्तियां हैं उनको भी हम अपने कब्जे में ले रहे हैं। तो गिरोह के जो तमाम सरगने हैं उन आरोपियों पर लगातार अब शिकंजा कसने के लिए एसओजी की टीमें तैयार है। एसआईटी का गठन किया जा रहा है। उसके अलावा इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो आपको आने वाले वक्त में और देखने को मिलेगी, क्योंकि जिस तरह से पेपर लीक के जितने भी गिरोह हैं उन्हें पकड़ने की पूरी कवायदें तेज हो चुकी है और अब ऐसे में उनकी तमाम जो संपत्ति है उन पर ईडी कब्जा करती हुई नजर आ रही है। यह सिर्फ जयपुर की तस्वीर है। जयपुर के अलावा कई ऐसे आरोपियों के ठिकाने हैं, उनके घर हैं, वहां पर कब्जा किया जा रहा है और ईडी अब एकाएक अपने बोर्ड लगाते हुए नजर आएगी। पेपर लीक मामले में यह एक्शन लिया जाएगा और पेपर लीक गिरोह में जो तमाम नाम है उन सभी सरगनाओं पर शिकंजा भी कसने की कोशिश में जुटी हुई है और ऐसे में उनके जो तमाम संपत्तियां हैं, चाहे घर हैं, उन पर भी अब ईडी एक्शन लेते हुए नजर आ रही है। संपत्ति पर भारत सरकार के बोर्ड लग गए हैं, यानी अब ये संपत्ति भारत सरकार की ओर से उनकी हो गई है, जिसको लेकर के ईडी ने इस पर बोर्ड लगा करके ये निशान दे दिया है कि अब पेपर लीक के जो गिरोह है, सरगना है, उन्हें नहीं छोड़ा जाएगा और इन पर शिकंजा पूरी तरीके से कसते हुए प्रदेश की डबल इंजन की सरकार सख्त नजर आ रही है। और इनमें जो जो तमाम गिरोह है उनके एक बार नाम आपको विस्तार पूर्वक बता दें। जहां पर सुरेश ढाका, ये वो नाम है जो कि वैशाली नगर के आशापूर्णा एम्पायर की संपत्ति पर कब्जा ईडी ने किया है और 1538 स्क्वायर फीट के आलिशान यहां पर आवासीय फ्लैट पर ईडी ने कब्जा कर लिया है। इसके साथ ही गोपाल सारण और भूपेंद्र सारण की संपत्तियों पर भी कब्जा किया जा रहा है। जयपुर में अनेकों ऐसे मकान हैं आरोपियों के, उन पर कब्जा अब किया जा रहा है और बोर्ड लगाए जा रहे हैं। जयपुर में रजनी विहार आप देख लीजिए। इसके अलावा भूपेंद्र सारण और गोपाल सारण के आवासों पर भी कब्जा किया जा रहा है ईडी की ओर से। इनके आलिशान चाहे फ्लैट हो, रहने के घर हो, उन पर ईडी यहां पर कब्जा करते हुए नजर आ रही है। सुरेश ढाका की तो वैशाली नगर आशापूर्णा एम्पायर है, उसकी संपत्ति पर कब्जा किया गया है और फिलहाल ये इसी तरह की तस्वीरें अब देखने को मिल रही है। चाहे औद्योगिक क्षेत्र में बनी हुई फैक्ट्रियां हो, तो इनकी तमाम जो संपत्ति है, संपत्तियों पर कब्जा किया जा रहा है ताकि रोक लगाई जा सके और उससे पहले बुलडोजर भी चलाया जा रहा है। यूपी वाला फॉर्मूला प्रदेश में डबल इंजन की सरकार चलाती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से थोती कार्रवाई नहीं है, ग्राउंड पर पूरी तरीके से अब एक्शन लिया जा रहा है। पेपर लीक के मामले में ये ताबड़तोड़ एक्शन। लीलाधर मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। लीलाधर, जिस तरह से एक्शन किया गया है, ईडी अब कब्जा करते हुए नजर आ रही है संपत्तियों पर, क्या अब और भी ऐसी संपत्तियां हैं आरोपियों की, उन पर कब्जा करेगी ईडी? चलिए सहयोगी लीलाधर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले दिल्ली कोर्ट से कंफर्मेशन के बाद में अब ये ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू हो चुकी है ईडी की ओर से, क्योंकि दिल्ली कोर्ट से जब इनका कंफर्मेशन आ गया, वहां पे परमिशन ली गई थी इस तरह के एक्शन को लेकर के और अब उसके बाद में ईडी को प्रदेश की सरकार ने फ्री हैंड कर दिया है। इसके बाद में ईडी लगातार अब शिकंजा कसती हुई नजर आ रही है। हीरापुरा के पावर हाउस स्थित मकान पर भी ईडी ने कब्जा किया है। वैशाली नगर स्थित फ्लैट पर भी कब्जा करते हुए ईडी नजर आ रही है। इसके साथ ही जो तमाम पेपर लीक गिरोह के सरगनाओं की संपत्तियां हैं, उन पर जब्ती शुरू हो चुकी है। ईडी शिकंजा कसते हुए नजर आ रही है और कब्जा अब इन तमाम सरगनाओं की संपत्तियों पर किया जा रहा है और इसी की ये तस्वीरें हैं जहां पर ताबड़तोड़ एक्शन किया जाएगा और पेपर लीक में जो भी लिप्त पाया जाएगा आरोपी, उनके घरों पर सबसे पहले बुलडोजर चलाया जाएगा, उसके बाद में ईडी की ओर से इन संपत्तियों पर कब्जा किया जाएगा।
तो पेपर लीक के मामले में ये ताबड़तोड़ एक्शन लिया गया है। पेपर लीक के गिरोह के सरगनाओं की जो संपत्तियां हैं उन पर जब्ती शुरू हो चुकी है। गिरोह के सरगनाओं की संपत्तियों पर कब्जा ईडी की ओर से किया जा रहा है। बात कर ली जाए सरगना सुरेश ढाका की, तो सुरेश ढाका के वैशाली नगर पे जो फ्लैट है उस पर कब्जा किया जा रहा है। वहीं पर बगरू स्थित बेशकीमती प्रॉपर्टी पर ईडी ने कार्रवाई की है। इसके साथ ही अनेकों ऐसी जमीनें हैं, मकान है, उन पर ईडी कब्जा कर रही है। भारत सरकार की संपत्ति के भी बोर्ड ईडी की ओर से लगा दिए गए हैं। ये बोर्ड इस बात की गवाही देते हैं कि पेपर लीक करने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा। अब चाहे पुलिस की ओर से कार्रवाई की जा रही है, दूसरी ओर एसओजी की ओर से कार्रवाई की जा रही है। एसआईटी का जब से गठन किया गया है तो अब पेपर लीक के मामले में ये बात तो तय है कि ये बहुत बड़ा जाल बिछाया गया था पेपर लीक गिरोहों के द्वारा। कई सरगना जो है उन पर एसओजी शिकंजा कस चुकी है। ऐसे में यहाँ पर कई राज भी खुलते हुए उगलते हुए नजर आ रहे हैं, जो लोग अभी गिरफ्तार हो चुके हैं। अब ऐसे में इनकी संपत्तियों पर कब्जा किया जा रहा है और कब्जा करने के बाद में जहां पर एक तरह से ये एक्शन काफी ज्यादा सख्त है, क्योंकि जिस तरह से यूपी में आप देख लीजिए पेपर लीक को लेकर के जहां पर पहले की यूपी की जो झलक देखने को मिलती थी वो यूपी अब नहीं रही है। पेपर लीक को लेकर के लगातार बड़े एक्शन लिए जाते हैं और अब बुलडोजर जैसी कार्रवाई यहां पर भी की जा रही है। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी लीलाधर कुमावत मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। लीलाधर, आप मौके पर मौजूद है। जब आपने ये तस्वीरें देखी कि ईडी के अधिकारी पहुंचते हैं, भारत सरकार की संपत्ति का ईडी की ओर से बोर्ड लगाया जाता है, तो आसपास के लोगों के क्या रिएक्शंस आए? जी छवि, बिल्कुल यहाँ का आसपास का इलाका आप देख सकते हैं। बिल्कुल अभी दोपहर का समय है, शांतिपूर्ण इलाका है और अभी ऐसा कोई माहौल नहीं है यहाँ पर, ऐसा कुछ नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बिल्डिंग को ईडी के द्वारा जो बोर्ड लगाया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अभी आसपास का इलाके में शांति है, ऐसा कुछ नहीं है देखा जा रहा है। और यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि जो ईडी के द्वारा कार्रवाई की है, ईडी के द्वारा जो यहाँ पर बोर्ड चस्पा किए संपत्तियों को कब्जे में लिया गया है, उसका यहाँ पर एक देख सकते हैं। और जहां तक बात की जाए पेपर लीक गिरोह के सरगनाओं पर सबसे बड़ी जो कार्रवाई की गई, ईडी द्वारा सरगनाओं से जुड़ी संपत्तियों पर जो कब्जा किया जा रहा है, उसमें मुख्य आरोपी गोपाल सारण और भूपेंद्र सारण की संपत्तियों पर कब्जा किया है। जयपुर के रजनी विहार स्थित आवास पर ईडी का कब्जा किया गया। रजनी विहार के मकान नंबर 67C पर यहाँ पर जो ईडी का है बोर्ड लगाया गया है। भारत सरकार की संपत्ति का बोर्ड ईडी के अधिकारियों के द्वारा लगाया। राज्य सरकार की एजेंसियां भी कर रही है ईडी का सहयोग। जी छवि। बिल्कुल लीलाधर, और तस्वीरें भी हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से पेपर लीक करने वाले जो तमाम सरगना है उनकी संपत्तियों पर अब कब्जा ईडी कर रही है। पेपर लीक के मामले में जो तमाम युवाओं का भविष्य करने वाले यहां पर मुख्य आरोपी थे, उन सभी के संपत्तियों पर शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। ईडी कब्जा कर रही है और ऐसे में एकाएक यहां पर अनेकों खुलासे होते ही जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से धरपकड़ चल रही है इन तमाम पेपर लीक करने वाले गिरोहों की, तमाम ऐसे कई खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं। लीलाधर, पेपर लीक के मामले में अब एक्शन लगातार लिया जा रहा है, एसओजी की टीम भी कार्रवाई कर रही है। ईडी को लेकर के यदि बात कर ली जाए तो फ्री हैंड ईडी काम करती हुई दिखाई देती है। तो ये बात तो पहले से ही तय थी कि जो लोग मुख्य सरगना के रूप में पाए गए हैं और जो तमाम अब आने वाले आरोपी होंगे जो कि पकड़े जाएंगे, उन सभी की संपत्तियों पर कब्जा ईडी की ओर से कर लिया जाएगा। जी बिल्कुल छवि, आपने बिल्कुल सही कहा। ईडी और एसओजी की तरफ से बिल्कुल कार्रवाई की जा रही है और अधिकारी हैं आपस में, चाहे प्रदेश के अधिकारी हो चाहे केंद्र के अधिकारी हो, दोनों मिलकर सहयोग कर रहे हैं, आपस में कार्रवाई कर रहे हैं। क्योंकि पेपर लीक ऐसा मामला है कि जिसमें जो युवा हैं, बच्चे हैं, जो होनहार पढ़े लिखे बच्चे हैं, उनके भविष्य के साथ अंधकार देखा जा रहा है। क्योंकि कम पढ़ा लिखा व्यक्ति पेपर टीप करके भी पास हो सकता है, परंतु जो मेहनत करता है उसकी मेहनत अलग होती है। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि जो पेपर माफिया है, पेपर लीक कराने का काम कर रहा है, उनकी संपत्तियों पर अब ईडी कार्रवाई कर रही है। तो ऐसे में डबल इंजन की सरकार का, भजनलाल की सरकार का होने का प्रदेश में बहुत अच्छा फायदा मिला, क्योंकि एसआईटी गठन के बाद अब एसओजी है वो भी
नियमित रूप से यहाँ पे कार्य कर रही है। पेपर लीक चाहे से सब इंस्पेक्टर के पेपर लीक के जैसे मामले हो। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया लीलाधर आपका तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो भारत सरकार की संपत्ति की बोर्ड ईडी ने कर दिए हैं और जो भी तमाम सरगने हैं उनकी संपत्तियों पर ईडी अब कब्जा कर रही है।